तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने पाइथन की एक सीरीज चालू किया ली, उसमें का ये 11वां वीडियो है। इसके अंदर आज हम देखेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसका यूज क्यों होता है और वो कहाँ यूज हो सकते हैं। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो सब में पहले तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो हम ये वाली वेबसाइट को प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी सीरीज के अंदर, क्योंकि इसमें अच्छी और ईजी तरीके से बताया वाला है। तो यहाँ पे देखिए पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाइथन आर यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन, मतलब सॉरी, ऑपरेटर आर यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारी वैल्यू या फिर वेरिएबल्स रहते हैं, वेरिएबल्स मतलब कुछ वहाँ पे नाम रहता है और उसके अंदर हमारे वैल्यूज रहते हैं। दोनों सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा हमने देखे पिछले वाले वीडियो में। फिर भी जो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज डालते हैं, जो वैल्यूज रहती है वो वैल्यूज रहती है, ये हमको पता है। तो वो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमारे वेरिएबल पे या फिर कोई सी भी वैल्यूज के ऊपर, तो वहाँ पे हम ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी ये पाइथन में रन दो या फिर दूसरी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन दो, ऑपरेटर का जो यूज रहता है वो यही रहता है। तो चलो देखते हैं पाइथन के अंदर कौन से ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन के अंदर कुछ ऑपरेटर है। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल, ये सब हम एक से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो मैं इसका भी आपको एग्जांपल भी करके बताऊंगा। तो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं वो कुछ नहीं होते हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूल, डिवाइडेड बाय, ये एक्सपोनेंटेशन, फ्लोर डिवीजन। तो ये सिंपल आप ऊपर के तो आपको पता है, मैं वो उसके साथ आपको ये भी बताता हूँ। तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और जो हमारा पाइथन का फोल्डर है जो हमने क्रिएट करे थे ये सीरीज के लिए, उसमें आके यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हमारे वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर हम हमारी प्रोग्रामिंग या फिर कोड कर सकते हैं। और इसे यहाँ से कट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेंगे ऑपरेटर नाम से, और यहाँ पे उसका जो एक्सटेंशन रहता है .py, क्योंकि हम पाइथन की प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए हमको एक्सटेंशन py रखना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट आपके सामने पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 10 + 20। तो जो हमारा ये प्लस वाला है, ये प्लस, ये हमारा ऑपरेटर हो जाता है और ये वैल्यूज हो गई है। अब हम इसको ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। ऑपरेंड जो ये 10 और 20 है उसे हम वैल्यूज भी बोल सकते हैं या फिर ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये क्या कर रहा है, ये 10 पे और 20 पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। वो ऑपरेशन क्या है, एडिशन का। तो मैं इसे सेव करके इसे रन करूंगा, मतलब रन करूंगा। तो यहाँ से मैं रन कर दूंगा ये प्ले वाले बटन से। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है और हमारे सामने जो भी उसके रिजल्ट रहेगा उसका वो हमारे सामने यहाँ पे 30 आ गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। तो जो पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो यही है। अब ये डबल मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको, तो इसका यूज क्यों होता है ये देख लो। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ डबल इंटू, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये पहली वाली वैल्यू है, अब हमारे यहाँ पे पहली वैल्यू कौन सी है, ये ऑपरेटर के पहले 10 है। तो 10 यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू रहेंगी ऑपरेटर के बाद में उतने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसका जो वहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन या फिर उसका जो भी कैलकुलेशन होगा कुछ इस प्रकार होगा, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 इंटू, ये कितने बार होगा, 20 बार होगा। ये एक बार हो गया, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, ऐसा करते करते जब तक ये 20 बार नहीं होगा तब तक वो कैलकुलेशन होते रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल 2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 × 10, कुछ इस प्रकार यहाँ पे होगा कि तो ये पहली वैल्यू इतने बार मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू रहती है उतनी बार। तो यहाँ पे मैं इसे कट करके रन करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आप यहाँ पे देख सकते 100 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, उसका बढ़ जाएगा, 1000 आ गया। तो इस प्रकार ये काम करता है। अगर यहाँ पे हम कुछ 5 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 × 5 × 5, 3 बार ये मल्टीप्लाई कर देगा 5 को। तो यहाँ पे इसे कट करके रन करूंगा तो हमारे सामने आप क्या आएगा, 125, यहाँ पे आप देख सकते आ गया है। तो ये कुछ इस प्रकार काम करता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये फ्लोर डिवीजन, अब ये क्या करता है देखो, यहाँ पे आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। ये क्या करता है, दोनों को डिवाइडेड कर लेता है और जो उसके नियरेस्ट
डाउन वैल्यू रहती है उसको वो प्रिंट करता है। अब यहाँ पे 15 बाय हमने 2 करे तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अगर 15 को हमने 2 से भागा कर दिए तो उसका रिजल्ट क्या आता है 7.5। तो ये क्या करता है, जो नीचे की वैल्यू रहती है उसको राउंड अप कर देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिजल्ट 7 आ गया। हम यहाँ पे भी करके देख लेंगे एक बार। मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे 15, अगर मैं यहाँ पे सिंगल लगाता हूँ तो पहले देखिए क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं सिंगल डिवीजन लगाता हूँ यहाँ पे और इसे रन करता हूँ तो हमारे सामने आंसर क्या आएगा 7.5, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैं इसे डबल करता हूँ तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन हो जाता है और इससे क्या होता है, वो हमको नीचे की जो नियरेस्ट वैल्यू रहती है 7.5 की, मतलब 7.5 का जो नियरेस्ट नीचे का डाउन का रहेगा वो हमको मिल जाएगा। तो उसमें क्या आएगा 7 हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप, मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। तो समझ में आ गया, ये कुछ नहीं करता है, उसको डिवाइडेड बाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 3 करूंगा तो अब यहाँ पे मैं सिंपल 15/3 करूंगा तो यहाँ हमारे सामने आंसर क्या आएगा 5.0। ये तो इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, वैसा ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 ले लेता हूँ, क्योंकि इससे ये डिवाइडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे सामने, क्या आएगा 3 पॉइंट कुछ ये वैल्यू आएंगे 3.33333। लेकिन जब मैं यहाँ पे डबल डिवीजन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर का मतलब क्या होता है, हमारे जो नीचे की जमीन रहती है पैरों के नीचे क्या हम उसको फ्लोर बोलते हैं, तो आपको पता है। तो वो क्या करता है, जो हमारी ये वाली वैल्यू है 3.33 की, उसकी जो नीचे की नियरेस्ट वैल्यू रहती है जो कि हमारी 3 है वो हमको प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 आ गया। तो ये कुछ इस प्रकार काम करता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे सिंपल पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर हम कौन से वेरिएबल को कोई वैल्यू, अब यहाँ मैं ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, तो जो ये है हमारा, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। क्यों, तो हम 10 जो हमारी वैल्यू है वो ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब ये तो इजी था। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, अब सपोज मेरे को कुछ एडिशन करना है और एडिशन में मैं कैसा करूंगा, सिंपल मैं b प्लस इक्वल टू ए कर दूंगा। तो हमको यहाँ पे पहले सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b में 5 ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ b प्लस इक्वल टू ए कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि b प्लस ए करो और वो वैल्यू b को डाल दो, जो लेफ्ट में हमारी वैल्यू रहती है उसके अंदर वो वैल्यू हो जाना। कौन सी वैल्यू हो जाना, ये दोनों का कैलकुलेशन होके b का और a का। अब इसका मतलब ऐसा होता है b इक्वल टू b प्लस ए। अब ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। जो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं उसका मतलब यही है, इसका कैलकुलेशन करो b का और a का, और इसकी जो रिजल्ट आएगा वो हमको b में डाल देना है, बस ये वही होता है। तो मैं इसे सेव करके रन करके दिखाता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से इसे हम रन करेंगे तो अब यहाँ पे, तो हमने अभी प्रिंट नहीं किया है तो मैं प्रिंट कर देता हूँ b को। तब हमारे सामने आंसर क्या आएगा 15। तो यहाँ पे देख सकते आ गया। अब इसकी बजाय मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार भी लिखूंगा तो हमारे सामने क्या आएगा 15 ही आएगा। रन कर, सॉरी हाँ, ये यहाँ पे देख सकते हमारे सामने जो हम पहले लिखे थे और ये लिखे थे वो सेम ही है। सिर्फ अब जब हम इसके पहले लिख रहे थे उसमें हमें थोड़ा कम कोड करना पड़ रहा था, b एक बार हमको कम लिखना पड़ रहा था। ये समझ गए। कुछ इसी प्रकार ये माइनस भी काम करता है, मल्टीप्लिकेशन भी काम करता है, डिवीजन भी, मॉड्यूल, और ये हमने अभी देखे है मल्टीप्लिकेशन, ये जो डबल, ये फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशन, ये डबल मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमने देखे, वो कुछ इसी प्रकार काम करते हैं। तो अब ये सिंपल इसका जो एक एक एग्जांपल करके देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आते हैं ट्राइट पे क्लिक करो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको सबके लिए एक एक अलग से एग्जांपल दिखा दूंगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है वो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे देख सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूजर टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल, यही बोला था हमने। तो ये हो गए हमारे पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके बाद देखेंगे कि हम पाइथन के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते। अब पाइथन के अंदर अगर हमें कौन से दो वेरिएबल को या फिर दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो हम वहाँ पे पाइथन के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी ये वही बोलने वाला हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर यूजर टू कंपेयर टू वैल्यू। मतलब कि अब सपोज हमारे पास ए में 10 है, बी में 5। अब मेरे को चेक करना है ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है वो यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे कैसा करूंगा, मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ
और यहाँ पे चेक करता हूँ ए ग्रेटर देन बी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ ए बी से बड़ा है क्या। अब हमको मालूम है यहाँ पे ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो जो हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगाए ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पे इससे थोड़ा रन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखो हमारे सामने ट्रू आ गया है। अगर यहाँ पे हम 10 इसको बड़ा कर देते हैं बी को, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्स आ गया। तो ये कुछ इस प्रकार काम करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को छोटी चेक करना है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लेस देन कर दूंगा कुछ इस प्रकार और मैं इसे सेव कर दूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा तो ये हमको क्या करेगा, ट्रू देगा। क्यों, तो ए हमारा बी से अभी छोटा है। अब जो ये आपको टोक दिख रही है, वो टोक जिसके तरफ रहेंगे हम वो चेक कर रहे हैं कि वहां पे वो छोटा है बोल के। तो ये समझ में आ गया। और इसके साथ आपको यहाँ पे एक नॉट इक्वल टू भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज अब मेरे पास ए में भी 10 है और बी में भी 10 है और मेरे को अगर चेक करना है दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नॉट इक्वल टू कुछ इस प्रकार लगा लूंगा और चेक करूंगा। तो अब हमको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि हम उसको क्या बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे चेक करना है कि दोनों में वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों में वैल्यू सेम है। तो ये हमको रिटर्न क्या करेगा, हमको रिटर्न क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे देख सकते आ गया है फॉल्स। क्यों, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि दोनों में वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों में वैल्यू सेम है, इसलिए हमको रिटर्न फॉल्स कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं दोनों में वैल्यू डिफरेंट डालूंगा तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देख सकते, तो ये समझ में आ गए। अगर हमें कौन सी वैल्यू डिफरेंट है ये चेक करना है, तो हम यहाँ पे ये वाला नॉट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब ये हमने देखा है ये भी। और हाँ, अगर आपको डबल इक्वल टू मतलब दोनों की वैल्यू चेक करना है सेम है कि नहीं, तो आप डबल इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेंगे तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा ये, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे अभी फॉल्स है कि तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसे 10 देता हूँ तो ये हमको रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अब ये काम में कब आता है, जब हमें कुछ चेक करना है, मतलब हमने यूजर से कुछ इनपुट लिए और हमें वहां पे चेक करने हैं। अब यूजर ने कुछ इनपुट दिया, मतलब जैसे कि उसकी एज डाला है और वहां पे हमने कुछ कंडीशन लगाए और वहां पे हमको चेक करना है जो यूजर ने एज डाला है वो एज हमारे 18 प्लस में बैठती है कि नहीं। अगर बैठती है तो हमको कुछ उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर नहीं बैठती है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। तो तब हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं ऐसे कंडीशनों में। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा आपको ये समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी चेक करता हूँ। अब यहाँ पे ए में भी 10 है, बी में भी 10 है। हम यहाँ चेक क्या कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ये हमारे को क्या रिटर्न करेंगे आपके हिसाब से, हमको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी है क्या, लेकिन यहाँ पे ए ग्रेटर है क्या, नहीं है, वो इक्वल टू है, इसलिए हमको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बड़ा रहता था तो ये हमको ट्रू रिटर्न करता था कुछ इस प्रकार, लेकिन वो छोटा है इसलिए वो हमको फॉल्स रिटर्न करा है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों कंडीशन हमारे एक में चेक हो जाए, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर ए बड़ा भी रहेगा बी से तब भी, और जब ए और बी इक्वल टू रहेंगे मतलब सेम वैल्यू रहेंगी दोनों में, तब भी ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ गया। तो इसी प्रकार अगर हमें लेस देन इक्वल टू करना है तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर थे हमारे। और इसके बाद हमारे पास पाइथन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर है। अब ये वाले ऑपरेटर हमें क्यों यूज में आते हैं वो देखो। रिटर्न ट्रू इफ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब हम चाहते हैं कि अब हमारे पास दो कंडीशन है और हम चाहते हैं कि वो दो कंडीशन, जब दोनों कंडीशन बराबर रहे तभी उसके आगे के स्टेटमेंट या फिर उसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो प्रिंट हो। तब हम एंड ऑपरेटर, जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है, वो यूज कर सकते हैं। और सपोज हमने दो कंडीशन दिए, अब और ऑपरेटर पे आ गया हूं मैं। अगर सपोज हमने दो कंडीशन दिए और हम चाहते हैं कि वो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसका जो नीचे का कोड या जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो वहां पे रन हो जाए, वरना वो रिजेक्ट हो जाए। अभी और में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स रहेंगे तभी वो रिजेक्ट करेगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू रहेंगी तो वो वहां पे उसे एक्सेप्ट करने देंगे और उसका जो भी नीचे का कोड रहेगा वहां पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे कोड में आता हूँ और यहाँ पे हम आप चेक करेंगे। यहाँ पे हम 5 लिखता हूँ, बी में हम रहने देंगे 10 ही रहने देंगे और सी में हम क्या करेंगे 20।
अब यहाँ पे मैं इफ का यूज कर रहा हूँ। अब ये इफ स्टेटमेंट हो अभी हमने देखा नहीं है, हम आगे चल के देखेंगे, सिर्फ अभी आपको कंसेप्ट समझने आए लॉजिकल ऑपरेटर का क्या है क्या नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ पे इफ का यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं आप क्या बोलता हूँ, हमको पहले चेक करना है ए लेस देन बी है क्या। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा है हमारा ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर एंड। तो एंड लगाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे बी लेस देन 20 है क्या। उसके बाद हम यहाँ के यहाँ पे इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देंगे कुछ तो भी ओके बोलकर, नहीं तो फिर अगर ये गलत होती है तो यहाँ पे हम एल्स लिख देंगे कुछ इस प्रकार, और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या चेक कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लिया है। अभी हमने क्या देखा, एंड ऑपरेटर के अंदर जो भी हमारी कंडीशन रहेंगी वो तभी प्रिंट होंगी जब दोनों हमारी ये कंडीशन है वो जब ट्रू रहे, मतलब बराबर रहे। जैसे कि अब यहाँ पे क्या ए में क्या है 5 और बी में क्या है 10 है, तो यहाँ पे ए लेस देन बी हम चेक कर रहे हैं, ये ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है कि, तो ए छोटा है बी से, और यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे बी की जगह हम सी लिख देंगे, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं बी छोटा है क्या सी से, ये भी बराबर है, तभी ये वाली प्रिंट होंगी ये वाली स्टेटमेंट, नहीं तो ये वाली स्टेटमेंट। अभी हमको पता है दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। तो मैं यहाँ पे इसे क्लियर करके रन करता हूँ। अब इसे रन करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते ओके हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि बी ग्रेटर देन सी है क्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन ट्रू आ रही है लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स आ रही है, क्यों, तो बी बड़ा नहीं है सी से, हमको पता है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं नॉट ओके बोल के आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझो, सिर्फ ये दोनों कंडीशन इसकी जब ट्रू रहेंगी तभी ये वाली इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होंगी, नहीं तो फिर वो आगे फेंक दिया जाएगा। ये हो गया। और में लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे और करता हूँ और चेक करता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, ये एक कंडीशन ट्रू है लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये वाली कंडीशन है जो सॉरी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगी। मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या कि, तो और में क्या बोले वाला है, ये या फिर ये दोनों में से एक भी चलेगा, उसको दोनों में से एक भी बराबर है तो चलेगा। हाँ अगर दोनों भी फॉल्स रहे, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ए ग्रेटर बी, अब यहाँ पे ए बड़ा है क्या बी से, नहीं है, और बी ग्रेटर सी, बी बड़ा है क्या सी से, नहीं है, ये दोनों भी फॉल्स हो गए तब ये इसको आगे फेंक देंगे और ये प्रिंट नहीं करेगा। ये अब हमको क्या प्रिंट देगा, नॉट ओके, क्यों, तो दोनों कंडीशन वहां पे फॉल्स हो गई है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, एंड मतलब दोनों कंडीशन जब ट्रू रहती है तभी वो काम करता है, और के अंदर अगर एक कंडीशन भी ट्रू रहती है दोनों में से तब वो काम करता है। हाँ अगर दोनों कंडीशन फॉल्स रहती है तो वहां पे एंड भी काम नहीं करता है और भी काम नहीं करता है। आपको इतना ध्यान में रखना है बस। और इसके बाद यहाँ पे एक और एक ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसका यूज क्या होता है, देखो ये कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ अगर आपके स्टेटमेंट या फिर कुछ कंडीशन ट्रू रहेंगे तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे अभी क्या होता है, मैं क्या करता हूँ ए लेस देन बी करता हूँ, तो ये अब हमको क्या प्रिंट क्या देगा, अभी रिटर्न में ट्रू। यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी हमको क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है कि तो ए छोटा है बी से, हमको मालूम है। अगर हम चाहते हैं कि अगर कुछ ट्रू आए वो फॉल्स हो जाए और फॉल्स आए ट्रू हो जाए, तब हम यहाँ पे नॉट जो हमारा है सॉरी नॉट लॉजिकल ऑपरेटर वो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू को फॉल्स कर दिया है, और यहाँ पे अगर हम फॉल्स करते हैं तो ये ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का ये लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पाइथन के अंदर 3। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ ऑपरेटर, अब ये जो ऑपरेटर है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर तो ये इसके ऊपर मैं अलग से पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा कि तो ये थोड़ा आपको समझने को डिफिकल्ट जा सकता है, इसके लिए मैं इन पे अलग अलग वीडियो ला लूंगा। आप जो ऊपर के थे वो एकदम ईजी थे समझने में, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में वो बता दिया है। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लेक्स पे में शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।